नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी अद्भुत और प्रेरणादायक कथा सुनने वाले हैं जो हमें शक्ति, विनम्रता और भक्ति का अद्भुत पाठ पढ़ाती है। यह कथा है अपराजेय शिव महादेव की अडिग महिमा की। इसमें हम देखेंगे कि कैसे महादेव की दिव्यता और शांति से अहंकार भी पिघल जाता है और कैसे सत्य की शक्ति सभी विपत्तियों पर विजय पाती है। मैं से महादेव यूट्यूब चैनल प्रस्तुत करता है अपराजेय शिव महादेव की अडिग महिमा की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। कथा प्रारंभ। प्राचीन काल में हिमालय की असीम गोद में स्थित कैलाश पर्वत शांत और दिव्य था। यहाँ हर ओर अमरत्व की छाया फैली हुई थी। देवता, सिद्ध और गण अपने अपने कार्यों में लीन थे। मंत्रों और तपस्या की मधुर गूंज वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। परंतु ब्रह्मांड के एक कोने में एक असुर अहम केतु अपनी तपस्या में लीन था। अहम केतु केवल बलवान ही नहीं बल्कि अपने तप और शक्तियों के कारण अत्यंत अहंकारी भी था। वर्षों की कठोर तपस्या ने उसे अग्नि, वायु और जल तत्वों पर अद्वितीय अधिकार दिला दिया था। परंतु जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई वैसे वैसे उसके भीतर अभिमान और दंभ भी गहराता गया। एक दिन उसने अपने सेवकों से कहा, सारे लोकों में मेरी शक्ति का प्रताप फैल चुका है। केवल एक ही हैं जिन्हें सब महादेव कहते हैं। यदि मैं स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता हूँ तो मुझे शिव को चुनौती देनी होगी। इसके बाद उसके मंत्री भयभीत होकर बोले, प्रभु, देवों के देव महादेव स्वयं समय और ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उन्हें चुनौती देना केवल विनाश ही ला सकता है। परंतु अहंकार की ज्वाला में जलता अहम केतु किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। चुनौती का संदेश। एक दिव्य रथ पर सवार होकर अहम केतु कैलाश पहुंचा। वहां के गणों ने उसका मार्ग रोकने का प्रयास किया, पर वह गर्जना कर उठा, मुझे महादेव से मिलना है। उन्हें बताओ। अहम केतु उन्हें शक्ति परीक्षा की चुनौती देता है। गण स्तब्ध रह गए। संदेश तुरंत भगवान शिव तक पहुंचा। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, जो सत्य की खोज में आए उसका स्वागत है। यदि किसी का अहंकार उसे यहाँ तक ले आया है तो उसे भी सत्य का बोध होना चाहिए। महादेव ने बुलावे का संकेत दिया। कैलाश पर सामना।
अहम केतु शिव के समक्ष खड़ा हुआ और गर्जा उठा, महादेव, कहते हैं कि तू सर्वशक्तिमान है, परंतु मैं भी तत्वों का स्वामी हूँ। यदि तू सच में महान है तो मेरे 3 परीक्षणों को पार कर। जो असफल होगा वही पराजित कहलाएगा। शिव ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, जो शक्ति का प्रदर्शन चाहता है उसे पहले धैर्य और सत्य का ज्ञान होना आवश्यक है। बताओ क्या चाहते हो? पहला परीक्षण अग्नि का। अहम केतु ने त्रिशिखा से एक विशाल अग्नि का वलय रचा, इतनी प्रचंड कि देवता भी पास न जा सके। यदि तुम महादेव हो तो इस अग्नि को बिना जलन और भय के पार कर। शिव जी ने केवल ओम उच्चारित किया। उसी क्षण अग्नि शांत हो गई और कमल पंखुड़ियों में बदल गई। शिव जी उस कमल वाटिका से ऐसे गुजरे जैसे वहां कभी अग्नि थी ही नहीं। अहम केतु अचंभित रह गया, लेकिन उसके भीतर अहंकार अब भी शेष था। दूसरा परीक्षण वायु का तूफान। अब उसने आकाश को काला कर दिया। भयंकर तूफान और गर्जन से पर्वत कांपने लगे। यदि तुम सबके स्वामी हो तो इस तूफान को शांति में बदल के दिखा। शिव ने ध्यान पूर्वक नंदी की ओर देखा। नंदी ने शीश झुकाया। महादेव ने त्रिशूल को भूमि में गाड़ा। क्षण भर में तूफान शांत हुआ, आकाश निर्मल हो गया और पक्षियों का मधुर कलरव फिर सुनाई देने लगा। अहम केतु की आंखों में असहजता बढ़ी, किंतु अहंकार अभी पूरी तरह नहीं टूटा। तीसरा परीक्षण जल का महाप्रलय। अहम केतु ने क्रोधित होकर समुद्रों को उठाया। जलदेव प्रलयंकारी रूप में कैलाश की ओर बढ़े। इस जल प्रलय को रोक सको तो समझूंगा कि तू महादेव हैं। शिव ने ध्यान लगाया। जटाओं से प्रकट हुई गंगा की शांत धारा ने प्रलयंकारी जल को शांति में बदल दिया। महाप्रलय क्षण भर में समाप्त हो गया। अहम केतु का अहंकार भंग हुआ। अहम केतु पहली बार भय नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम से भर गया। वह शिव के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महादेव, अब मुझे ज्ञात हुआ कि शक्ति केवल विनम्रता में पवित्र होती है। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। क्षमा करें प्रभु। शिव ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, सच्ची शक्ति का आधार अविनाशी सत्य है, न कि अहंकार। जो अपने भीतर के अज्ञान को हराता है वही सच्चा विजेता है।
उठो, तुम्हें क्षमा है। अहमकेतु अब शांत और शिव भक्त बनकर चला गया। कैलाश पर पुनः दिव्य शांति लौट आई। दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्ची शक्ति वह है जो विनम्रता, धैर्य और भक्ति से भरी हो। अहंकार केवल अंधकार फैलाता है और सत्य के सामने वह क्षणभंगुर है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, शिव जी मेरे साथ हैं, गॉड इज विथ मी, ईश्वर मेरे हैं, एक बार जरूर लिखें। आप अपनी सभी इच्छाओं को परमात्मा के पास पूरी होने के लिए समर्पित कर देंगे और यह भी बताएं कि आप यह YouTube वीडियो कहां से देख रहे हैं। यदि जीवन से संबंधित कोई समस्या हो तो हमें कॉल करके बेस्ट सॉल्यूशन के लिए पूछ सकते हैं।